वैसे भी ज्योतिष के बारे में हम चर्चा न करें, बट एक चीज है कि ऋग्वेद में मुहूर्त का उल्लेख जरूर है। और हमारे ऋषि मुनि जो थे वो मुहूर्त विज्ञान देखने के लिए वेदों और उसका सहारा लेते थे। ठीक है, तो ज्योतिष एक बहुत बड़ी अ, विद्या है, बहुत डीप है। और हमको मुहूर्त के बारे में विमल जी ने बता दिया। अब जो हमारा विषय है, देखिए, पिरामिड पे कम बात हुई, स्पेस सर्जरी पे ज्यादा हुई, पर एक जो चीज है जो हम सभी वक्ताओं ने मिस भी की, ओमकार भाई ने थोड़ी सी हिंट भी जरूर दी, और वो थे यंत्रों के बारे में। यंत्र से भी ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि यंत्र है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, सब चीज है। तो यंत्र क्यों नहीं? अगर किसी चीज को हमें एनर्जी एनहांस करनी है, या उस चीज की एनर्जी को कम करना है या ज्यादा करना है, तो यंत्र के बारे में विमल जी आपसे बढ़िया तो और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं हाँ। चाहता हूं कि सर ये यंत्र का जो टॉपिक है उसके ऊपर आप जरूर सर बताएं, क्योंकि आपके द्वारा जो यंत्र है वो मैं भी यूज करता हूं। मैंने ग्रुप में भी डाला था, आपने पिरामिड वाला छोटा जो ये बताया था, ये मैंने भी उस ग्रुप में अपन 5 एलिमेंट्स में डाले थे कि सर ये मैं आपके द्वारा यूज कर रहा हूं। और बहुत सारे यंत्र आप खुद सर प्योर ज्यामिति से बनाते हैं। कौन से यंत्र कहाँ यूज करने चाहिए सर, वास्तु शास्त्र में इसका उल्लेख तो है, पर आज कोई वक्ता नहीं है यंत्र के बारे में। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यंत्र के बारे में जरूर कुछ न कुछ बताएं, ऐसी चीज जो सबके लिए लाभ हो सर। जी सर, आप म्यूट पे हैं। जी, धन्यवाद पीयूष भाई। यंत्रों के बारे में जब भी कभी मौका मिलता है, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी विषय अछूता रह गया है। लेकिन फिर भी हम लोग जब यंत्रों की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने लिखा भी था कि प्रत्यक्ष रूप से रेमेडियल का अगर कहीं जिक्र है प्राचीन वास्तु ग्रंथों में, तो सिर्फ और सिर्फ यंत्रों के माध्यम से है। हम लोग कितनी भी कैसी भी डिस्कशंस कर ले, किसी का जिक्र एज रेमेडियल वास्तु ग्रंथों में नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से, अति स्पष्ट रूप से, हर बार बारंबार लगातार यंत्रों का जिक्र जरूर आता है। आप कोई पद ले लीजिए ग्रिड के हिसाब से, कोई कोण ले लीजिए, कोई दिशा ले लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर यंत्रों के बारे में ना लिखा गया हो। जो प्रत्यक्ष है उससे मुंह मोड़ना अपने आप में मैं कोई अच्छा तो नहीं समझता। जो मूल ग्रंथ में बोलता हूं, शिव वर्मा जी कई बार हंसते भी हैं कि तुम एक शब्द ना जानबूझकर कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल कर लेते हो। मैं उसमें बोलता हूँ मूल ग्रंथ। वो बोलते हैं कि हमारे पुरातन ग्रंथ। मैं तो मूल तो दो ही है, एक माँ एक बाप है। महतम और विश्वकर्मा प्रकाश, दोनों में विस्तृत रूप से वर्णन है। बाद में सारे उनके बच्चे हैं। वो उसके बाद कितने भी ग्रंथ हैं ना, कितने भी हैं, जितने भी हैं, सारे उन्हीं को आधार बनाकर लिखे गए हैं। सम्रांगण सूत्रधार, अप्रचातित पिच, जितने भी हैं सारे उन्हीं को आधार बनाकर लिखे गए हैं। अपना नया बहुत हुआ तो 5-7%। अब यंत्रों के बारे में बात करें तो हम लोग एक मीटिंग नहीं, एक सप्ताह की चर्चा नहीं, हम लोग तो वर्षों तक बात कर सकते हैं, इतना विस्तृत विषय है। आप किस के बारे में जानना चाहेंगे? द्वार से लेकर घर के आखिरी कोने तक, हर एक जगह के लिए 81 के 81 पद मंडलों के लिए, सबके लिए अलग अलग यंत्र हैं। लेकिन बात आती है कि वो हमारी कैपेसिटी में है नहीं है। रक्षात्मक चिन्ह है, मंडल रचना है, और बहुत सारे हैं। ग्रहों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो विषय ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। हम सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं एक यंत्र के बारे में हमेशा रिकमेंड करना चाहूंगा, और
करता रहूंगा, वो है श्री यंत्र। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके बारे में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बोलता हूं, वो घर जिसमें श्री यंत्र का वास नहीं है, मैं उसको दुर्भाग्यशाली की संज्ञा देता हूं। 2064 देवी देवताओं का वास माना गया है इसमें। लोग इसको सिर्फ लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं, ये बिल्कुल लक्ष्मी का यंत्र नहीं है। का भी है, लेकिन लक्ष्मी का यंत्र नहीं है। जिस तरह से वास्तु के बारे में लोग पैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, पैसे के लिए नहीं है वास्तु। ये अर्थ काम मोक्ष के लिए है, ये धर्म के लिए है। पैसा तो एक इसका एलिमेंट है सिर्फ। ऐसे ही जो श्री यंत्र है ना, पैसा इसका सिर्फ एक एलिमेंट है। वो लक्ष्मी जी की कथा है कि लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई, सबने बहुत प्रयास किया उनको वैकुंठ धाम लाने के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। विष्णु जी भी गए, वो भी लक्ष्मी माँ को नहीं मना पाए, नाराज थी। होम मिनिस्टर है, हो जाती हैं। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा भगवान ने श्री यंत्र का निर्माण किया, जिस पर लक्ष्मी जी विराजमान होकर उस घर में आई। ये इसकी ऑथेंटिसिटी की एक कथा है, बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बाद शिव और पार्वती की और भी बहुत सारी, आप जितनी कहें उतनी कथाएं हैं श्री यंत्र की महत्वता के बारे में। और अब मैं इसको मैं या मेरे बहुत सारे साथी, आज ओंकार भाई ने भी बताया, इसको एक वास्तु टूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और जो रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हमारा आज के समय में सबका लक्ष्य भौतिक रहता है, तो भौतिक में पैसा और पैसे में श्री यंत्र तो अनमैच्ड है ही है। श्री का मतलब ही यहाँ पर धन को लेकर के, धन लाने वाला यंत्र। मेरे को एक बार बंदे ने सवाल पूछा, मुझे उसका वन लाइनर आंसर बड़ा अच्छा लगा जो मैंने ही दिया था। मैं आज तक अपने उस सवाल का जवाब का कायल हूं। बंदे ने मेरे से पूछा, इंडस्ट्रियलिस्ट था, विमल सर ये श्री यंत्र कितना लाभ देता है? मैंने कहा पता नहीं मेरे को कितना लाभ देता है। तो ये कहता क्या है? मैंने कहा ये हम आपको कामधेनु गाय दे रहे हैं, हम आपको कामधेनु गाय दे रहे हैं, इससे कितना लाभ लेना है, इसको कितना धोना है, ये आप पर निर्भर है। ये मेरा आज तक का श्री यंत्र को लेकर दिया गया सबसे अच्छा जवाब मैं मानता हूं। अच्छा है या नहीं है इसकी निर्णय आप करेंगे, लेकिन ये मुझे मेरा दिया गया सबसे बेहतरीन जवाब लगता है श्री यंत्र को लेकर, कि ये कामधेनु गाय है, इसको कितना धोना है ये आप पर है। अब इसको मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए या कुछ भी आपको उचित लगे वो बोल लीजिए आप। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज चाहूंगा, ये इसके बारे में, श्री यंत्र या अन्य यंत्रों के बारे में, यंत्रों में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है उनकी ज्योमेट्री और उनका मुहूर्त में बना हुआ होना। क्योंकि अगर मेरे पास एक ड्राइंग है किसी भी यंत्र की, कोई सा भी हो, एग्जाम्पल ये सामने रख लेता हूं, गुरु गोरखनाथ का यंत्र है ये, तो जो मेरे पास है वही अन्यों के पास भी है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मेरी एक्सपर्टीज या उसकी जरूरत नहीं है। मैंने अंक सही कर दी, उसकी डायमेंशन सही कर दी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुहूर्त की बात चली थी, ये गलत मुहूर्त में बन गया, ये गलत धातु में बन गया, तो ये एक शो पीस बनकर रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मुझे पता नहीं है, कल को शायद मैं भी उसी में चला जाऊं। जो इंडस्ट्रियल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यंत्रों की, आज मृत्यु पंचक लग गया, शुरू हो गया होगा,
7 बजे से शुरू होना था। हो गया सर, हो गया, स्टार्ट हो गया। हाँ, वही। क्या आप में से कोई कह सकते हैं उस बंदे ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी होगी? कोई भी एक बंदा क्या ये बात बोल सकता है? जवाब नहीं आया। फिर भी एक बट ऑब्वियस है कि आपका जवाब होगा कि नहीं, वो बंद क्यों करेगा? नहीं सर, नहीं हो। उसको तो प्रोडक्शन पे कमाना है। तो वो क्या आप मानते हो कि कोई सा भी यंत्र जो इस मृत्यु पंचक में मैन्युफैक्चर्ड हुआ, क्या वो लाभ देगा? जो जवाब आप लोगों का है वही जवाब मेरा है। नहीं, वो लाभ नहीं देगा, संभवतः नुकसान भी कर दे। अब इस चीज से पार पाना मेरे लिए भी, मेरे पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। आपके पास यंत्र आता है, आप उसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हो, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसका जन्म उस समय हो, श्राद्ध पक्ष हो गया, क्या वो अपनी फैक्ट्रीज बंद कर देते हैं 15 दिन के लिए? अमावस्या को बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रहण को बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए यंत्रों का थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन वाला विषय है। आप जब भी यंत्र बनवाएं, कोई सा भी, मैं पर्टिकुलरली किसी यंत्र की बात नहीं कर रहा, मेक श्योर कि वो शुभ मुहूर्त में बना हो, और आपके नॉन पर्सन से बने तो और ज्यादा बेहतर है। थोड़ी बहुत आप भी यंत्रों की इसमें नॉलेज रखते हो और ज्यादा बेहतर है। बाकी यंत्रों की जो महिमा है वो अनंत है। ये चमत्कारिक तो नहीं है, लेकिन चमत्कार करके दिखा सकते हैं। ये कोई ऐसा टूल नहीं है कि आपने मार्केट से बाय किया और वहां पर रख दिया तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, मैनिफेस्टेशन तो इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें की गई मैनिफेस्टेशन, हम बोलते हैं ना पिरामिड 108 गुना कर देता है, ये शायद 1008 गुना कर देता है। कोई सा भी यंत्र हो, कोई सा भी यंत्र हो, कैसा भी यंत्र हो, उसकी मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी जो होती है ना, किसी भी अन्य टूल से सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, हजारों गुना ज्यादा होती है। शायद कुछ लोग ऐसे मुहूर्त पर बंद करते, हाँ करते होंगे ना सर, अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। अभी मुहूर्त का ध्यान करते हुए बिल्कुल देगा जी, देगा। अगर अगर मुहूर्त, अगर मृत्यु पंचक में, अब मान लीजिए जैन साहब, कोई यंत्र बना हो तो वो निश्चित रूप से नुकसान देगा। हम कैसे कह सकते हैं? एक बच्चे का जन्म ही गलत ग्रह नक्षत्र में हो गया, वो बच्चा आपके लिए भाग्यशाली कैसे हो सकता है, परिवार के लिए भाग्यशाली कैसे हो सकता है? वो तो अपने माता पिता के लिए दुख लेकर आएगा। प्राण प्रतिष्ठा तो सर है ही है, बिल्कुल जी। किसी बंधु का यंत्रों के संदर्भ में प्रश्न हो? उसको डिस्पोज कैसे कर रहे हैं? अगर गलत यंत्र आ गया है आपके पास, गलत मुहूर्त का बना हुआ, तो? सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। वही साधारण चीज, आप यंत्र को ससम्मान लें, उसके आसन सहित लें, माने वो कपड़ा जिस पर रखा होता है उसको जल प्रवाह कर दें। सिंपल, और कुछ कर ही नहीं सकते आप। और कुछ यंत्र ऐसे मुहूर्त में ही बनते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उच्चाटन और विद्वेषण जैसे शब्द सुने हैं किसी ने? विद्वेषण सुना है? यस सर। जी मैंने सुना है। ये इन 5 दिनों में होगा। विद्वेषण का कोई काम करे ना। विद्वेषण क्या होता है बेसिकली? किसी छुटकारा पाने के लिए। पत्नी की समस्या आती है कि उसके पति का कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो गया है और उस कारण घर डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम दोनों के संबंध विच्छेद के लिए
जो सिस्टम अडॉप्ट करते हैं वो द्वेषण का रहता है, तो उसकी प्रक्रिया इन दिनों में होती है कि वो परमानेंटली मृत्यु को प्राप्त हो वो संबंध। पितृदोष का जो भी यंत्र बनते हैं एक्सक्लूसिवली श्राद्ध पक्ष में ही बनते हैं। अब मैं बसंत पंचमी में तो पितृदोष का यंत्र नहीं बना सकता ना, होली पे तो नहीं बना सकता। अब होली होली की बात आई, मां बगलामुखी का यंत्र अगर मुहूर्त के साथ बनाना हो तो सिर्फ होली पे बनेगा, उसके अलावा पूरा साल नहीं बनेगा। आप और वो जो मार्केट में बिक रहे हैं वो कितने बना लेगा वो उस दिन। तो यंत्रों में बहुत डेप्थ है, उसमें मेजर एलिमेंट मेरे कहने का मतलब है 1/3 का जो है वो मुहूर्त का है, उसके जो आकृतियां मंत्र और जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका है, और उसकी 1/3 है उसका डायमेंशन का, धातु का। सर एक अब यंत्रों पे कोर्स करा दीजिए। करवाते ही है ना जी, यंत्रों पर तो कोर्स तो करवाते ही हैं। अच्छा आप कराते हो सर, मुझे मालूम नहीं, हाँ, मैं बात करूँ। थोड़ा बहुत जी हाथ पैर मार लेते हैं। और एक चीज और, आज बात चली थी बौद्ध और जैन धर्म की। हमारे जितने भी यंत्र हैं ना, जितने भी हैं, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का विवरण मिलता है ना वो जैन धर्म ग्रंथों में मिलता है। दुनिया में 2 धर्मों ने यंत्रों पर अच्छी खासी रिसर्च की है और अपने लोगों को दिए हैं। जितने भी हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं ना, ये बेसिकली ज्यूज के सिंबल हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आती है ना। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। शुक्र का जो हम लोग ऐसा यंत्र देखते हैं ना जिसमें 2 ट्रायंगल्स आपस में जुड़ी होती हैं, हम लोग हालांकि उसमें ये पीछे लगा हुआ है शिव और शक्ति का, हम लोग उसको स्वरूप भी मानते हैं, लेकिन ये जो विजिबल हमारे सामने एविडेंस है ये ज्यूस का सिंबल है। और वही मतलब है इसका जो हम लोग अपने इधर पढ़ते आए हैं। धर्म को ना बहुत बड़े नजरिए से देखना चाहिए, खुले मन से देखना चाहिए। ज्यूज की जो आइडियोलॉजी है ना वो तौरात पर डिपेंड करती है। मैं मेरे को रोक दीजिएगा क्योंकि मैं फिर उधर चला जाऊंगा बहुत ज्यादा। और तौरात जैन अवेस्ता से इंस्पायर्ड है, और जैन अवेस्ता और हमारे वेद ये जुड़वा है, तो इनका वर्णन सिंबल्स का जैन अवेस्ता और तौरात में मिलता है, और इनको अडॉप्ट किया ज्यूज ने। भारत की बात करें तो विशुद्ध रूप से जैन ग्रंथों में इसका विवरण मिलता है। और एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंटली बताता हूं, आप झट से पहचान कर लेंगे कि ये यंत्र सही बना हुआ है या नहीं। हमारे जैन ग्रंथों में और तौरात में एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, यंत्र और सिंबल्स कौन से काम करते हैं। जो यहां पे मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एनग्रेव्ड एंड एम्बोस होंगे, या तो यंत्र एनग्रेव्ड होना चाहिए या एम्बोस्ड होना चाहिए, तभी वो काम करेंगे, एल्स वो काम नहीं करते। वो कॉस्मिक एनर्जीज को ग्रैब नहीं कर पाते। और आपके पास जो भी यंत्र है आपके सामने है, अगर वो एम्बोस्ड या एनग्रेव्ड है तो वो आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए काम कर रहा है। अगर वो एम्बोस्ड और एनग्रेव्ड, उभरा हुआ या उकेरा हुआ, मैं हिंदी रिकलेक्ट करने का प्रयास कर रहा था, वर्ड आ गया, या तो उभरा हुआ होगा या उकेरा हुआ होगा, तब तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और ये वर्णित है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, 2 जगह वर्णित है। भारत में यहां पर वर्णित है जैन धर्म ग्रंथों में, और विदेश में तौरात में वर्णित है, जैन व्यवस्था में वर्णित है जी। बहुत बढ़िया इसके सर, अलावा बहुत बढ़िया। है जी।
बहुत बढ़िया। और इस टॉपिक को आपके अलावा मुझे नहीं लग रहा था कि कोई डिटेल में इतना समझा पाए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे आप हमारे सबके चहीते हैं सर। और ऐसी कोई बात नहीं है जहां पर हम आपसे राय न लेते, और जितना डेप्थ आप बताते हो ना विमल जी, इट इज माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग है ना। मतलब शब्दों में वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार तो। चलिए, तो बहुत टाइम से अरुण जी ने अपना हाथ खड़ा करके रखा हुआ है। अरुण जी बताइए, आपका सवाल फटाफट पूछिए सर। सर मैं ये बोल रहा था, एक वहां पे ले लीजिए क्लास, या एक हफ्ता 2 हफ्ता इस पर यंत्रों पर लीजिए। अरे सर, मैं जब भी यंत्रों की बात चलती है, मैं बात बहुत छोटी रखता हूँ, 11 तारीख को कि 10 तारीख को लेकिन जो बात रखता हूँ मुझे पता है कि वो चैट जीपीटी और नेट पर भी नहीं मिलेगी। तो मैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि ना रखूं मैं अपनी बात। अभी मेरे को अंदाजा नहीं था, आज मैंने पीयूष भाई से रिक्वेस्ट की आप ही होस्ट करेंगे, मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था, और मुझे लग रहा था कि यंत्रों की शायद बात ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अभी भी जो था कि स्पेस सर्जरी और पिरामिड्स पर ही फोकस्ड रहेंगे। नहीं नहीं सर, वास्तु में अगर हम यंत्र का उल्लेख ना करें ना, तो सर रेमेडीज तो फिर कहीं नहीं जाएगी। उसका सॉल्यूशन अगर यंत्र का उल्लेख ना किया जाए तो फिर वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन है ही नहीं सर। सर मैंने वही बोला ना कि आज के समय में हम लोग बहुत सारे, हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन पुरातन जो वास्तु है उसमें बड़े सिंपल रूप से यंत्रों का था। और इवन मिडिवल टाइम में भी हम लोग ताबीज वगैरह से आगे नहीं बढ़ पाए थे, ये तो बहुत रीसेंट है। जी जो अदर रेमेडीज हैं, हमारे महान ऋषियों ने अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह के यंत्रों की रचना। आप नेम एनी प्रॉब्लम, उसका यंत्र है। अब मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, आपको अतिशयोक्ति लगेगी ये बात, बुखार आ गया किसी को, ताप या ज्वर जिसको बोलते हैं, उसके भी यंत्र हैं हमारे पास। आपको एक छोटा सा ध्यान में होगा, वो किसको बी बोलते हैं, जिसको भृंड बोल देते हैं, या मधुमक्खी जैसा, वो काट भी लेना तो हाँ उसकी हाँ। सोजिश उतारने के भी यंत्र हैं। जी 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 जी। और हमारे बुजुर्ग घरों में करते थे वो। हाँ, आपने यंत्र क्या नाम है? गांव में सर, बहुत सालों पहले गांव में अगर किसी को जॉन्डिस हो गया या कोई बड़ी बीमारी, छोटी मोटी कुछ चीजें होती थी, तो सर डॉक्टर तो बाद में पहुंचता, पहले इन्हीं से ही काम निकाला जाता था। इन्हीं से और मुझे काम आज निकाल। भी पता है, क्योंकि गांव से जुड़े होते हैं ना, जो गांव में रहे हुए हैं पिछले जमाने में किसी भी जगह पे, तो सर ये चीजें वहां पर आज की डेट में भी यूज होती कई कई जगह पे, और इसके सर एक बहुत छोटी सी बेहतरीन बात रिजल्ट है। देखिए आप, कि आज भी हम लोग छोटे बच्चों को झाड़ा नजर उतारने का वो प्रोसेस करते हैं, हाँ वो बेसिकली हाँ, पार्ट ऑफ दिस गेम है। 100%, और हंड्रेड वो परसेंट सर। इफेक्टिव है, हम जानते हैं। बट यही है ना सर कि जैन जी और मॉडर्न जमाने में सिटी में रहे अरे हुए सर, लोगों ये को लोग ये उल्टा ज्यादा बिलीव उल्ट करते हैं, मैंने तो ये देखा है, ये लोग उल्टा ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं, बट बताते नहीं है सर। वो लोग सोचते हैं कि यार हम बोल देंगे तो हम वो फैशनेबल नहीं लगेंगे। हाँ, बाकी कई चीजें आज भी सर, बोलते हैं ना, गांव में पुराना भारत बसता है। तो बिल्कुल। अभी भी चीजें हैं। जी आरती कपूर जी, आपका सवाल फटाफट पूछिए। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी सर, जैसे जो बिल्डर्स होते हैं, जैसे ये लोग वास्तु कराते हैं, तो बेसिक वास्तु तो हम करते हैं, लेकिन मेनली इनका पर्पस ये रहता है कि इनके जो प्लॉट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, वो जल्दी सेल आउट हो। तो सर इसमें हम कोई ऐसे यंत्र या कोई ऐसी रेमेडी का यूज कर सकते हैं उसका वास्तु करते हुए, कि उनके जो भी प्लॉट हैं जो उन्होंने सेल के लिए बनाए हैं वो जल्दी से सेल हो जाए। मैम, बात ऐसा है कि ये जैसे बताया ना, और हम सब वास्तुविद हैं, तो हमें ये तो चीजें पता है कि लाभ जल्दी मिलना चाहिए। हर कोई चाहता है मैंने 1000 फ्लैट बनाए, 1000 फ्लैट फटाफट एक महीने में बिक जाए। तो चमत्कार को नमस्कार तो मैम बहुत सारे लोग करते हैं, बट चमत्कार होते नहीं है। इट टेक्स सम टाइम। और जहां तक बेचने की यह बात आती है, हम कितना भी वास्तु सही कर ले, कुछ भी कर ले, अब उसके पास सेल्स के बंदे ही नहीं है तो वो कैसे बेचेगा।
आप समझ रहे हैं इन चीजों को। अब वो कौन सी, अब वो जैसे एक बिल्डर आपने बताया, उस बिल्डर नामी दामी नहीं है, पहला प्रोजेक्ट कर रहा है और उसने 100 फ्लैट बना लिए, आपको और हमें बुलाया, हमने वास्तु संगत कर दिया, सब कुछ कर दी चीजें। हाँ, रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पर उस बंदे को आइडिया ही नहीं कि कैसे बेचा जाए। तो कई चीजों में कई बार प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। हर एक चीज को हम इस दृष्टिकोण से, मेरे हिसाब से, मेरा ये बिलीफ है। बाकी जो विद्वान बता सकते हैं सर, आप अगर जी, विमल जी कुछ लें। अगर कोई बिल्डर फ्लैट्स बनाता है और वास्तु सम्मत बना रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इस तरह का इंटेंशन रखेगा कि उसका माल बिक जाए लेकिन आगे वाले दुखी रहे। मैं कुछ बिल्डर्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं और एट ड्यूल ट्रैक जुड़ा हुआ हूं, इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन से भी और एज अ वास्तु कंसल्टेंट भी। तो कभी किसी को मैंने इस तरह की बात करते नहीं देखा है। वो बल्कि बोलते हैं कि भाई या सर, हमें अपना माल तो बेचना ही है, लेकिन ऐसा हो जो यहां पर आगे रहे उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। उनकी उल्टा यही इंटेंशन रहती है कि भैया इतना वास्तु परफेक्ट कर दो कि जो बंदा यहां पर रहे उसके वारे न्यारे हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है। नहीं, मतलब वही है सर, उनका यही सवाल था हाँ, और मैंने हाँ, इसी हाँ। कंटेंस में बोला, क्योंकि सर कई यस, बार यस, क्या मैं होता है, उसी को एंडोर्स कर रहा हूं। हम सारे ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, हमसे एक तो चीज कंफर्म है सर, कि जो भी आएंगे दुखी आएंगे हमारे पास, सुखी तो बहुत कम आते हैं। और जो आते हैं वो ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि सर चमत्कार हो जाएगा। बट कोई भी विद्या चमत्कार नहीं कर सकती। उसके पीछे और बहुत सारे रीजन है। सेल्स का है तो सेल्स के पीछे एक रीजन है, भाई टीम ही नहीं है बंदे के पास, तो क्या करेगा? सेल्स तो दूर की बात, वो खुद तो बेचने जाएगा नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ साथ, बट यस, आप बताते हो सर, जैसे टूल्स की तरह यूज करो। वास्तु, चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे न्यूमरोलॉजी, एक टूल्स है, उस चीज को सही करने के लिए एक टूल्स है ना। तो इसी कंटेंस में सर मैंने जवाब देने की कोशिश की, और आगे लेते सर, विनोद जी का एक क्वेश्चन है, लास्ट ले ले। जी विनोद जी बताइए सर मैं आप। काफी चीजें समय से नमस्कार सर। हाथ रेस करके रखा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कौन? आवाज आ रही होगी मुझे, ऐसे मैं समझता हूँ। सर अभी विमल सर ने अभी बताया कि जो यंत्र एनग्रेव्ड और एम्बॉस्ड होते हैं ना, वही काम करते। तो अभी इसमें जो भोजपत्र पे जो बनते हैं या कोई सादे पेपर पे जो बनाए जाते हैं यंत्र, तो उसको हम लोग कैसा उसको, मतलब उसका इफेक्ट कैसे रहेगा सर? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई ना कोई सवाल पूछेगा। सर, रेशनलिस्ट आंसर कर रहा हूं। आपको जो बात मैं बोलूंगा ना, आई एम डैम श्योर कि आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। लेकिन मुझे पीयूष भाई 4-5 मिनट का समय दीजिएगा। सर, हमारे किसी शास्त्र में भोजपत्र पर यंत्र बनाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, अच्छा। कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। अब लिखे ये भोजपत्र पर ही होते थे। यस, यस शिल्पी जी, यस, यस, यस। मेरे को पता था ये रिएक्शंस भी आएंगे। अब हमारे जो शास्त्र है ना, वास्तव में ताम्रपत्र तो हो गया ना सर, वहां पे एनग्रेव ही होगा या एम्बोस होगा। एम्बोस होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर एनग्रेव होगा। अब वाय भोजपत्र, थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं ना, हमारे मूल रूप से श्रुतियां थी। इन शास्त्रों की बात कर रहा हूं मैं, वेद और उपनिषदों की बात कर रहा हूं, बाकी का मुझे कुछ नहीं लेना देना। इनकी रचना हमारे यहां हुई, जो सप्त सिंधु का इलाका आ गया, यहां पर हुई वेदों की रचना। और ये जैन वेस्ता, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इनकी लैंग्वेज भी सेम है। वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा विषय। हम लोग वापस वेदों की तरफ आते हैं, सप्त सिंधु में आते हैं।
शुरू हो जाएगी रेफर। हाँ हाँ, यस यस, वो हिस्ट्री क्लास है, फिर वो 10 बजे तक भी चल सकती है, क्योंकि मुझे इनको कोरिलेशन समझाना पड़ेगा कि हमारे देवी देवता वहां पर हैं, सत्य है, नास्त, ये देवी देवता वहां पर हैं हमारे। कहां पर है? सीरिया में है। मुझे मितानी साम्राज्य तक जाना पड़ेगा, मितानी एम्पायर तक जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं, हम लोग वापस अपने मूल विषय पर आते हैं कि हमारे वेद श्रुतियां थे। जैन वेस्ता श्रुति नहीं था, वो इन राइटिंग था। बहरहाल उसमें उच्चारण की सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी थी। आपने सुना होगा ना कि, सही गलत पर नहीं जाएंगे, कि वेदों को पढ़ने का हक, सुनने का हक आम जनमानस को नहीं था। वो उसको वर्ण व्यवस्था में मत लीजिए, मैं आपको उसका ऑथेंटिक रीजन बता रहा हूं मैं। वेद हमारे श्रुतियों में थे, किसी बंदे को समझ नहीं आया और उसने गलत उच्चारण कर दिया। श्रुति का क्या मतलब होता है? मैंने मुंह से बोला, अपने शिष्य को सिखाया, अपने बच्चे को सिखाया, और उसकी शुद्धिकरण का इतना ध्यान रखा जाता है कि अगर एक स्वर भी गलत हो गया तो उस वाक्य का मतलब बदल जाएगा। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद इज अ ग्रंथ ऑफ म्यूजिक। उसमें ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको उच्चारण किस तरह से करना है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सामवेद अलग चीज है, अर्थवेद तो आया ही बहुत बाद में है, 600 साल बाद आया उसके। तो बहरहाल ये क्रम चलता रहा 5वीं, 6ठी, 3री, 4ठी शताब्दी तक। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि उस समय लिपि नहीं थी। भाषा और लिपि में फर्क है। लिपि इज राइटिंग, जो हम संवाद कर रहे हैं, भाषा। लिपि थी नहीं तो लिखने का कोई औचित्य नहीं होता था। तो ये श्रुतियों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी में, 1 सदी, 2 सदी, 5, हम लोग एक पर्टिकुलरली मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, ब्राह्मणों को, या हम लोग क्यों उनके ऋणी हैं? भैया इन्होंने यही लेगेसी 5000 साल से आज तक कैरी कर ली है। बाकी चीजों को हम लोग बाईपास करते हैं, वो अलग विषय हो जाएगा। इन लोगों के कारण ये चीजें आज हमारे पास हैं। अब जब थोड़ी सी समस्या बढ़ी, ये परंपरा टूटती दिखी, तब तक लिपि भी आ चुकी थी। तब इनको कलमबद्ध किया गया, इन राइटिंग लाया गया। इन राइटिंग लाने के समय, उस समय कोई ट्राइडेंट पेपर तो था नहीं, किसी के पास लेजरजेट या इंकजेट प्रिंटर तो थे नहीं, कलम से लिखे जाते। तो लिखने का कौन सा साधन था? रंग थे। पेन की जगह कलम थी, लकड़ी काटी और उससे लिखना शुरू किया। किस पे लिखा जाए? जो सबसे सुलभ था वो ये ताड़पत्र थे। ये क्या है? पेड़ की छाल है ना ये तो। उस पर लिखकर प्रिजर्व कर लिए, फिर और लिख लिए। किसी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, अभी किसी ने मैसेज किया ताम्र पत्रों पर, बिल्कुल है, ताम्र पत्रों पर भी है, ताम्र पत्रों पर लिखे गए। तो ये करते करते इस तरह से हमारे पास आए हैं। और ये भोजपत्रों पर सबसे ज्यादा लिखे गए, तो आम जनमानस ने मान लिया शायद यंत्र बनने ही इस पे चाहिए। भैया नहीं, ये उस समय ओनली सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था, प्रैक्टिकली ओनली सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिस पर हम लोग प्रिजर्व करके अपनी राइटिंग्स रखते थे। इसका कोई लेना देना नहीं है इससे कि ये भोजपत्र पर होना चाहिए। कहीं पर नहीं लिखा हुआ, एक सिंगल लाइन दिखा दीजिए मॉडर्न टेक्स्ट को छोड़कर, वो लिख देते हैं भोजपत्र पर बना लो। और भोजपत्र भी आजकल तो ये ऑर्गेनिक पेपर को बोल देते हैं। ऑर्गेनिक पेपर अब इतना इम्प्योर होता है ना, उससे तो मच बेटर है ये वाला पेपर। ये जो हम लोग केमिकल बेस्ड पेपर है ना, ये मच बेटर है।
जो ऑर्गेनिक पेपर के नाम पे बिक रहे वो तो लुगदी वाला कहते हैं, स्क्रैप से बनता है। आप कितनी आप लोकल पेपर मैन्युफैक्चरिंग मिल में जाकर देखिए या यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च कर देखिए, कितनी गंदगी से बनते हैं वो, जिसको ये भोजपत्र कहकर बेच देते हैं। और इसमें भोजपत्र भोजपत्र is the आना बंद छाल हो ऑफ पेड़। भोजपत्र इज एक्चुअल छाल ऑफ पेड़, एक पेड़ का छिलका उतारा हुआ। आप देख लो वो छिलका है वो क्या, रूल्ड रूल्ड भोजपत्र आ रहे हैं आजकल, तो उन पर लाइनें बनी हुई है, प्रिंटेड हुई हैं, उसको भोजपत्र कहकर सेल करे जा रहे हैं। तो सर ये कहीं पर नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी नॉलेज के बिहाफ पर कह सकता हूं कि भोजपत्रों पर यंत्र बनाने का कहीं पर जिक्र नहीं है। सिंपल। बहुत बढ़िया थैंक यू सर, सर, बहुत कोई बढ़िया, क्वेश्चन है बहुत तो अच्छे से पूछिए। आपने बताया। बहुत अच्छा बहुत था, बढ़िया क्योंकि बहुत सर। सारा ये और गलत धारणा चल रही है बस लोगों मेरी में, ना कई कलाई फॉलो पकड़ नहीं लिया है। कीजिए, जब मैं ना हिस्ट्री की क्लास में जाऊं मेरी कलाई पकड़ लीजिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाता तभी है। तभी तभी सर मैंने तभी मैंने बोला कि सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हिस्ट्री हिस्ट्री चालू हो गई तो सर फिर आपको रोक पाना ना बहुत मुश्किल है। अरे सर और मैं फिर खुद नहीं रोक पाता, मुझे भी और पता नहीं दूसरा है। दूसरा सर क्या है पता है, हम सब ना मंत्र मुक्त हो जाते हैं। एक तो आपकी बहुत मीठी आवाज, ऊपर से हिस्ट्री, तो कई चीजें ऐसी जानने को मिलती है ना, तो हम सोचते हैं यार सुनते रहे, है ना। क्योंकि हमने जो पढ़ा और हमको जो पढ़ाया गया, वो मैं सोचता हूँ कि सर जिस हिसाब से आप कई बार बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार हमने तो सिर्फ ना ऊपर की परत ही पढ़ी है। सिर्फ युद्ध महाभारत यही सब कुछ समझ में आया, बाकी डिटेल तो सर आज तक समझ में आई ही नहीं। तो हमें भी अच्छा लगता है सुनना, बट वही है सर कि फिर वो कब 12-1 बज जाए ना, फिर वो समझ में नहीं अरे आती। सर वही वही तभी तभी मैं कहता हूँ ना, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। नहीं नहीं सर, मुझे लगा कि अब मैं भारत एक खोज में चला गया एकदम, वो इनका था ना नेहरू की। सर भारत भारत तो वैसे ही एक खोज थी। आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ चले जाओगे ना, अगर विमल जी अपने आप में आ गए हिस्ट्री पे, तो सर फिर इनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और आप हम सब बैठे रहेंगे ऐसे सुनेंगे, हाँ बताओ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।